ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं हि न व्यथयन्त ये ते पुरुषं पुरुषश्रव समदुःखं सुखं धीरं सोऽमृतवाय कल्पिते। पुरुष श्रव पुरुष रब हे पुरुष श्रेष्ठ सुखम दुखम सम दुख सुखम दुख सुख को समान समझने वाले यम जिस धीरम विवेकी पुरुषम पुरुष को एते ये दोनों न व्यथायन्ति पीड़ित नहीं करते सह वह अमृत तत्वाय मोक्ष के लिए ही कल्पते निश्चय रूप से योग है। हे पुरुष श्रेष्ठ सुख और दुख को एक समान समझने वाले जिस विवेकी पुरुष को यह पीड़ित नहीं करते वह मोक्ष के लिए निश्चित रूप से योग्य है। यह हमने कल किया था। भगवान ने अर्जुन को पुरुष ऋषभ कहा जो कि एक शक्तिशाली बैल की तरह मनुष्यों से अलग उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेकी सभी परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। वह प्रिय और अप्रिय से विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति या तो आत्मज्ञान के योग्य है या उसने पहले से ही ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। आरंभ में श्री कृष्ण ने इसे स्पष्ट कर देना चाहा। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्नत् सत्त्वान्योस्तत्त्वभिर्षिभिः अस्तः। असत मिथ्या को असतः असत मिथ्या का भावः अस्तित्व न नहीं विद्यते है। सतः सत्य का अपि भी अभाव अभाव न नहीं विद्यते नहीं है। तु निसंदेह अन्यो उभयो इन दोनों का अंतः तत्व तत्वदर्शी भी ही तत्व ज्ञानियों के द्वारा दृष्ट देखा गया है। असत्य का अस्तित्व नहीं है, सत्य का भी अभाव नहीं है। निसंदेह तत्व ज्ञानियों द्वारा इन दोनों के तत्व को देखा गया है। इस श्लोक गहन तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह श्लोक जो है ये बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है।
असत शब्द का प्रयोग अपनी स्वतंत्रता सत्ता के न होने के अर्थ में किया गया है। असत का अपना अस्तित्व नहीं होता, सत का कभी अभाव नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तत्व को ज्ञाताओं में सत्य तथा असत्य की वास्तविकता का ज्ञान रहता है। श्लोक के प्रथम भाग में ही मूल तत्व को बताया गया है। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसे असत, तथा जिसकी अपनी स्वतंत्रता सत्ता है उसे सत्य कहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर है, जिस भी चीज की स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं है वो असत है, और जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है वह सत्य है। वह क्या है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है? सर्दी तथा गर्मी दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनका होना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। शीत की अपनी प्राथमिकता सत्ता नहीं होती। शीत की अपनी पारमार्थिक सत्ता नहीं होती। कोई चीज शीतल हो, उसकी शीतलता का कारण कुछ और होता है। स्पर्श के बिना शीतलता का पता ही नहीं लगेगा। अतः शीत या गर्मी को जानने के लिए स्पर्शेंद्रियों का होना अत्यंत आवश्यक है। यह घड़ा है। इस वाक्य में घड़ा शब्द से जिस विषय की ओर संकेत किया गया है, क्या उसका स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व है, या अपने अस्तित्व के लिए उसे किसी अन्य विषय का आश्रय लेना पड़ता है? यदि उसका अस्तित्व मिट्टी पर आश्रित है जो उसको सत्ता देती है, तथा जिसमें उसका लय होगा, वह मिट्टी उसका कारण कहलाएगी। घड़ा जो केवल एक शब्द है, इसके सिवा उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी ही उसे सत्ता प्रदान करती है, तथा मिट्टी को छोड़कर घड़े का अपना अस्तित्व नहीं होता। जो विषय किसी कारण पर निर्भर हो, जिसे अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य विषय पर निर्भर होना पड़े, तथा जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो, वह असत कहलाता है। घड़ा असत है। घड़े का अपना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भगवान शंकराचार्य इसे विस्तार से समझाते हैं। जिन विषयों को अपने अस्तित्व के लिए अन्य कारणों पर निर्भर करना पड़ता है, यदि उनके अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि इस जगत में ऐसे कुछ भी नहीं है जिसकी अपनी सत्ता हो। जगत में स्वतः सिद्ध कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुछ है वह मात्र नाम और रूप है, विकार है जो सदा बदलता रहता है। व्यभिचरती कोई भी विषय एक जैसा नहीं, कभी नहीं रहता और ना ऐसा रह सकता है। मिट्टी के बने घड़ों में से अगर तुम्हें एक घड़े का ज्ञान है कि वह मिट्टी का बना हुआ है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें उसकी सत्यता कारण को जानते हो। इसके साथ ही उन सभी घड़ों का कारण या सत्यता जो तत्व मिट्टी की ही है, तुमको उसका भी ज्ञान होगा, चाहे वह किसी भी आकृति में क्यों ना हो। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में एक वाक्य में इस शब्द की व्याख्या, असत की व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि सृष्टि की अभिव्यक्ति के पहले केवल सत वस्तु का ही अस्तित्व था, जो अदृश्य, अद्वय, अद्वितीय तथा अविभक्त था। अन्य कुछ भी नहीं था। उस सत वस्तु से ही, जो ब्रह्म कहलाती है, सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, जो ब्रह्म से अलग नहीं है, सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस उपनिषद में श्वेत केतु के लिए इस ज्ञान का अनावरण किया गया है। श्वेत केतु को उसके पिता ने 12 साल की आयु में गुरुकुल भेजा था। 12 वर्षों तक वेदों का अध्ययन करने के बाद वह उद्दंड युवक के रूप में लौटा। श्वेत केतु के पिता एक महात्मा थे। पुत्र के अभिनय को वह सहन नहीं कर सके। उन्होंने पूछा, क्या तुमने गुरु से कुछ ज्ञान
उस ज्ञान की याचना की जिसको जानकर सब कुछ जानने के समान हो जाता है। पुत्र ने उत्तर में कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता कि उसके गुरु को इसका पता था। इसके पश्चात अपने इस उत्तर को अनुचित समझकर उसने पिता से पूछा, क्या ऐसा कोई ज्ञान है? इस विषय के ज्ञान के सभी विषयों का ज्ञान कैसे हो सकता है? एक विषय के ज्ञान से सभी विषयों का ज्ञान कैसे हो सकता है? अगर ऐसा ज्ञान है तो कृपया करके आप मुझे इसकी शिक्षा दें। मुंडक उपनिषद में इस विषय पर चर्चा की गई है। जो जब हम मुंडक विषय करेंगे तब हम इसको लेंगे। अभी हम जान रहे थे तुम्हें उसका ज्ञान, इसके साथ ही उन सभी घड़ों का कारण की सत्यता जो तत्व मिट्टी ही है, तुम्हें उसका भी ज्ञान होगा, चाहे वह किसी भी आकृति में क्यों ना हो। इसका अर्थ है कि यदि मिट्टी को जान लें तो वह ज्ञान सभी घड़ों को जान लेने के समान होगा, क्योंकि कोई भी घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं होता। यद्यपि मिट्टी का यह ज्ञान केवल घड़ों के सामान्य ज्ञान कहलाएगा, हर घड़े का विशेष ज्ञान नहीं, फिर भी यह ज्ञान सभी घड़ों का तत्व ज्ञान होने के कारण पूर्ण ज्ञान कहलाएगा। अधिकांश आदि शंकराचार्य ने इसकी स्पष्टीकरण किया है। अगर ऐसा है तो फिर घड़ा क्या है? वह एक आकृति का नाम मात्र है। इसके अतिरिक्त मिट्टी से भिन्न कोई मिट्टी का घड़ा है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मिट्टी घड़ा है। मिट्टी घड़ा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम्हें उस घड़े के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मिट्टी तो पहले से ही है। मिट्टी घड़ा नहीं है। यदि मिट्टी को निकाल लो तो वह घड़ा कहाँ है? क्या वह कहीं और है? क्या वह ढूंढकर निकालने वाली कोई चीज है? घड़ा एक नाम मात्र है जो एक विशेष आकार के रूप में जाना जाता है। एक घड़े की तरह काल से सीमित सभी विषय परिवर्तित होते रहेंगे। इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन उनका स्वभाव है। हम उसे कब और कैसे रोक सकेंगे? अतः हम किसके लिए रो रहे हैं? हम क्यों दुखी हो रहे हैं? क्या हम नित्य वस्तु के नित्य होने के कारण दुखी हैं? नहीं। सत्य वह है जो कभी परिवर्तित नहीं होता तथा उसका अभाव भी कभी नहीं होता। वह समय द्वारा बाधित नहीं होता, लेकिन असत्य की अपनी सत्ता नहीं होती। इसीलिए सत्य तुम्हारे लिए दुख नहीं पैदा कर सकता तथा असत्य में इतनी क्षमता है ही नहीं, क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। असत्य शोक कैसे पैदा कर सकता है? वेदों की दृष्टि में सत्य तुम हो तथा तुमसे अन्य सब कुछ असत्य है। सत्य के लिए असत्य दुख का कारण नहीं हो सकता। घड़े का टूटना मिट्टी के लिए दुख उत्पन्न नहीं कर सकता। सत्य भी तुम्हारे दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत्य तुम हो। वह सत्य, वह ब्रह्म तुम हो। सत्य और असत्य अर्थात आत्मा और अनात्मा के प्रति भ्रम का होना ही समस्या का कारण है। असत्य का कोई भाव अस्तित्व नहीं है। असत्य वह है जिसका अस्तित्व तीनों कालों में नहीं है। जिसका अस्तित्व हो उसे भाव कहते हैं तथा अभाव उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व ना हो। भू धातु से बना भाव शब्द का प्रयोग अस्तित्व के अर्थ में किया गया है। अब आगे करते हैं सत्य तथा असत्य का विश्लेषण। अभाव के अर्थ में एक और शब्द तुच्छ का प्रयोग किया जाता है। कुछ असंभव सम्मिश्रण के विषय का संकेत करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्य के सींग, मनुष्य है, सींग भी है। इन दोनों का भाव अर्थ अस्तित्व है। इन दोनों शब्दों के अर्थ को अपना अपना विषय जगत में उपलब्ध है, पर मनुष्य के सींग नहीं होते। मनुष्य भी है, मनुष्य के सींग, मनुष्य भी है, सींग भी है, पर मनुष्य के सींग नहीं है।
इस श्लोक में असत शब्द का उपयोग क्या तुच्छ के अर्थ में किया गया है? यह बात नहीं है, क्योंकि जो असत है उसके बारे में यह कहना व्यर्थ है कि उसका अस्तित्व नहीं है, किंतु गीता पर लिखी गई कुछ आधुनिक व्याख्याओं में असत का अर्थ अविद्यामानता या अस्तित्वहीनता के रूप में दिया गया है। यह व्याख्याकार लिखते हैं, जो अस्तित्वहीन है उसका अस्तित्व ही नहीं होता। इस वाक्य का क्या प्रयोजन है? जैसे मनुष्य के सींग, यहाँ वाक्य निरर्थक ही है। जो नहीं है वे नहीं है, ऐसा कहने से किसी को क्या लाभ होगा? इस वाक्य से किसी का उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। यहाँ पर असत शब्द का प्रयोग उस सत्ता के लिए किया गया है जो न तो तीनों कालों में रहने वाला सत्य है और न अविद्यमान तुच्छ है। यह वह सत्ता है जिसे स्थापित करने के लिए एक अन्य सत्ता की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः हम इंद्रियों और उनके विषय का विश्लेषण करें, यह पूर्ण रूप से तुच्छ अविद्यमान नहीं है और यह सत्य की तरह हमेशा रहने वाले हैं। जो किसी विषय को ग्रहण न करे उसे इंद्रिय नहीं कहा जा सकता। आँखों में किसी रूप को देखने की क्षमता है, इसीलिए उसे इंद्रिय कहते हैं। कानों में सुनने की क्षमता है। स्पर्श इंद्रिय, रसेंद्रिय, जिह्वा तथा घ्राणेन्द्रिय, नाक सभी अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, इसीलिए यह इंद्रियां कहलाती हैं। यदि आंखें देखने में समर्थ न हो तो वह इंद्रियां कैसे हो सकती हैं? वह कान ही क्या जो केवल कुंडल पहनने या खींचकर सबक सिखाने के काम आए? कान, नाक आदि शरीर के अंग मात्र हैं, लेकिन उनमें निहित सुनने, सूंघने आदि की शक्ति है। इन्हें इंद्रियां बनाती हैं तथा कान, नाक आदि के बिना सुनना, सूंघना वगैरह संभव ही नहीं है। कौन किसको अस्तित्व देता है? एक के अस्तित्व को साबित करने के लिए दूसरे के अस्तित्व को सिद्ध करना पड़ता है। अगर एक के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए दूसरे का अस्तित्व को सिद्ध करना पड़े तो इन दोनों की सत्ता प्रदान करने वाला कोई अन्य अर्थात अधिष्ठान अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार सभी इंद्रियां तथा उनके विषय उस सत्ता प्रदान करने वाली स्वतः सिद्ध वस्तु पर आश्रित है, जिसे सत्य कहते हैं। फिर भी इंद्रियों तथा विषयों का अविद्यमान कहकर उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें असत कहा गया है। यह पूर्ण रूप से अविद्यमान तो नहीं है, अर्थात इनका अत्यंत अभाव नहीं है। विषय है तथा इंद्रियां भी है, इनके संयोग से जनित होने वाले सुख दुख के अनुभव भी हैं। अत्यंत भाव के रूप में न इन सब का बाध करना संभव है और न इन्हें स्वतः सिद्ध ही कहा जा सकता है। जिनकी स्वतंत्रता सत्ता न हो तथा जिनको अत्यंत अभाव या तुच्छ की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता, उन विषयों की इंगित करने के लिए हमें एक शब्द की आवश्यकता है और वह शब्द है असत। असत के लिए एक और शब्द भी है, मिथ्या। मिथ्या उसे कहते हैं जिसका अपना स्वतंत्र भाव नहीं होता तथा जो अपने अस्तित्व के लिए सत्य पर आश्रित हो। सत्य के रहने पर ही असत का रहना संभव है। अतः मिथ्या अर्थात असत का अर्थ है वह विषय जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अधिष्ठान पर आश्रित नहीं होता। अस्तित्व के लिए किसी अधिष्ठान पर आश्रित रहता है तथा जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, किसी पर उसे आश्रित होना पड़ता है, वह उसे अलग नहीं है। उदाहरणतः मेज, टेबल उस लकड़ी से भिन्न नहीं है जो उसे सत्ता देती है। टेबल में से लकड़ी निकाल दो तो टेबल भी नहीं रहेगी। तो टेबल की जो लकड़ी है, लकड़ी सत्ता है, लकड़ी उसको अस्तित्व देती है। कपड़ा उस सूत से अलग नहीं है जो उसे अस्तित्व प्रदान करता है। ये जो कपड़ा है
इसका धागा जो है वो उसे अस्तित्व प्रदान करता है। धागे के बिना कपड़ा भी नहीं है, लकड़ी के बिना मेज नहीं है। घड़े के उत्पादन के बाद पकने से पहले वह मात्र मिट्टी है, अतः घड़ा पहले मिट्टी था, बनने के बाद भी मिट्टी है, किंतु अब उस घड़े के रूप में है। आग में तपने के बावजूद भी वह मिट्टी ही है, उसमें बस अब इतना ही अंतर है कि मिट्टी का एक आकार प्राप्त हुआ है, उसे एक आकृति की विशेषता मिली है। इस विशेषता को ही सृष्टि कहते हैं। सृजनशीलता की कोई संभावनाएं हो सकती हैं, पर कोई भी मिट्टी का घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। जगत में किसी भी विषय को देखकर हम पाते हैं कि यह विषय अपने अधिष्ठान अर्थात वस्तु पर आश्रित रहकर किसी नाम और रूप से युक्त होता है। रूप को असत कहते हैं। उसका अधिष्ठान ही उसका स्वरूप है और उसका अपना स्वतंत्र भाव या अस्तित्व नहीं होता। देखते देखते ही वह परिवर्तित होता जाता है। वह अगले पल तक भी परिवर्तित हुए बिना नहीं रहता। वह पर्दे पर देखे जाने वाले एक चलचित्र के समान है। किसी के खड़े रहने का एक ही दृश्य स्थिर दिखने पर भी वास्तव में चित्र हर पल बदलता रहता है। हमारा मन भी उसी प्रकार बदलता रहता है, इसीलिए हम चलनशीलता को देखने में समर्थ होते हैं। हर दृश्य सदा परिवर्तित होता रहता है। हर क्षण बदलते रहने की वजह से एक दृश्य को फिर उसी अवस्था में हम नहीं देख सकते। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी विषय को भाव नहीं होता। बहती नदी में एक बार बहकर गया हुआ पानी फिर उसी स्थान पर नहीं रहता। समय की बहती धारा के साथ वह बहकर जा चुका होता है। किसी भी विषय का भान भी काल से सीमित होकर एक प्रतीति के रूप में होता है। ऐसा लगता है कि मानो वह वैसा ही है, पर वस्तुतः वह ऐसा नहीं है, क्योंकि वह हर पल बदलता रहता है। विश्व के सभी विषय काल से सीमित हैं। तुम जब किसी विषय को देखते हो तब उसे अकेले एक स्वतंत्र विषय के रूप में कभी नहीं देखते, उसके साथ किसी अन्य विषय को भी देखते हो। उदाहरणतः एक कमीज के साथ साथ कपड़े को भी देखते हो, जो जिससे वह कमीज बनी है। यह भी दिखाई देता है कि कमीज का अस्तित्व उस कपड़े के बिना नहीं होता जो उसका उत्पादन कारण है। कपड़े के बिना कमीज का बनना केवल असंभव ही नहीं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्पादन या सामग्री के बिना कमीज का बनना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी असंभव है। अपने एक विराट रूप की कल्पना करते हुए अपने ही कानों में एक हाथी का प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है, पर बिना कपड़े के कमीज की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि किसी भी विषय का अस्तित्व उसके उत्पादन कारण के बिना नहीं हो सकता। सत्य शब्द का उपयोग उस विषय के लिए नहीं किया जा सकता जिसे अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पदार्थ की पर आश्रित रहना पड़े तथा जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना हो। उसे असत्य ही कहना पड़ेगा, क्योंकि सत्य वह है जिसे पर वह विषय अपने भाव या अस्तित्व के लिए आश्रित होता है। अगर कपड़े को अलग कर दिया जाए तो क्या तुम उस कमीज को पहन सकोगे? बिना किसी उत्पादन के जिससे वह बना है कोई कमीज नहीं होती। वास्तव में कमीज शब्द के लिए कोई अलग विषय है ही नहीं, वह कपड़ा है। भाव का अर्थ है स्वतंत्र सत्ता का होना। कपड़े का भाव है, पर कमीज की अपनी स्वतंत्र रूप से कोई सत्ता नहीं है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिससे वह कमीज बनी है उस कपड़े की अपनी स्वतंत्र वास्तविकता है, क्योंकि कपड़ा भी किसी अन्य उत्पादन पर आश्रित है। फिर वास्तव में सत्य क्या है?
जो अपने आप में सत्तावान है तथा जिसे अपनी सत्ता के लिए किसी पर आश्रित ना होना पड़े, वही सत्य सत्य है। मात्र कारण होने से ही सत्य नहीं कहलाता। कारणों को भी अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य कारण पर निर्भर रहना पड़ता है, अतः यह भी असत्य ही है। अगर सब कुछ असत हो तो जगत सत्य कैसे दिखता है? हम कहते हैं यह जगत है। हम इस दृष्टि से नहीं देखते कि यह नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर समझ में दो प्रकार की बुद्धि होती है। यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है जानना, भान होना, अर्थात किसी विषय का ज्ञान होना। किसी विषय का होना यह है रूप में जाना जाता है, तथा उसका नहीं होना नहीं है के भान को समझा जाता है। हम समझने का प्रयास करें। जब हम एक घड़े को देखते हैं, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण करती है, तब उसका भान यह घड़ा है के रूप में होता है। उसी प्रकार पेड़ को देखने पर यह पेड़ है का भान होता है। पेड़ को देखते ही घड़ा गायब हो जाता है और उसकी जगह पेड़ दिखाई देता है। तो उसके पश्चात उसकी शाखा को देखते हैं, वो पेड़ भी हट जाता है, यह शाखा है का चेत भान होता है। उसके उपरांत पत्तों को देखते हैं, यह पत्ता है का ग्रहण होता है, यह घड़ा है, यह पेड़ है, यह शाखा है। इन सब में विषय बदलता रहता है। इसे विषयाकार बुद्धि कहते हैं। लेकिन है कि बुद्धि वही रहती है जो सभी विषयों के आने और जाने में अनुसूयुक्त है, कभी बदलती नहीं है। इन सभी विषयों में भान में है कि बुद्धि सत बुद्धि कहलाती है। यह सर्वदा है, इसी को अस्तित्व कहते हैं। घड़ा, पेड़ आदि चले जाते हैं क्योंकि वह असत्य है। घड़े के जाते ही वह सत बुद्धि पेड़ के साथ होती है, उसके बाद शाखा के साथ। इस प्रकार हर भान के अंतर्गत ये दो बुद्धियां हैं। विषय आकार की बुद्धि जो सदा बदलती रहती है, जिसे असत बुद्धि कहते हैं, और सत बुद्धि सदा है के रूप में जो होकर भी कभी लुप्त नहीं होती, उसे सत बुद्धि कहते हैं। वो है, मैं हूँ, हैं, हम हैं, है बुद्धि। आदमी बदल सकता है। नीलह घटह, नीला घड़ा में यह दोनों शब्द एक ही विषय को संकेत करते हैं। विषय है घड़ा जो नीला है। नीला क्या है? नीला घड़े का रंग है। संगीतकार सुरेश शर्मा में संगीतकार और सुरेश शर्मा दोनों एक ही व्यक्ति हैं। पांडवः अर्जुनः में भी एक ही व्यक्ति का उल्लेख किया गया, अर्जुन जो पांडव है। ऊपर दिए गए इन सभी उदाहरणों में व्यक्ति के नाम तथा उसका वर्णन दिया गया है, किंतु घड़ा है में अस्तित्व सूचक शब्द है से घड़े के अस्तित्व का वर्णन है। कैसे घड़ा? कैसा घड़ा? एक अस्तित्व युक्त घड़ा। उसी तरह वृक्ष है, जल है, सूर्य है आदि वाक्यों में है शब्द इन सभी विषयों की अस्तित्व युक्तता को उद्घोषित करता है। मगर इन्हें अस्तित्व की दृष्टि से देखा जाए जो सदा अनुस्यूत हैं। हमें अस्तित्व जो वृक्ष रूपी है, अस्तित्व जो जल के रूप में है, अस्तित्व जो सूर्य के रूप में है आदि कहना पड़ेगा। सच पूछो तो इन सब का में अस्तित्व का वर्णन है। वृक्षत्वे जलत्व तथा सूर्यत्व है, अर्थात अस्तित्व का वर्णन करते हैं। इन सब में दो प्रकार की बुद्धियां हैं, सत बुद्धि तथा विषय की आकृति वाली बुद्धि अर्थात असत बुद्धि। जल और लहर के दृष्टांत से यह और अधिक स्पष्ट होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि असत बुद्धि सत बुद्धि पर आश्रित है।
जो इसका अधिष्ठान है। अधिष्ठान में कोई विकार या बदलाव नहीं होता। जल और लहर में इस दृष्टांत में जल की लहर जल ही लहर के रूप में प्रतीत होता है। लहर अपने अधिष्ठान जल से उत्पन्न होकर जल में अस्तित्व अर्थात सत्ता पाकर फिर जल में विलीन हो जाती है। लहरें उठती हैं, गिरती रहती हैं, जल सदा इनके निर्विकार हो कर रहा, जल सदा इनमें निर्विकार होकर रहता है। लहर में जल होता है पर जल का अपना कोई रूप नहीं होता। लहर अपने रूप में होती है, ऊपर उठती है, नीचे गिरती है, लहर का रूप ले। सच पूछो तो जल के दृष्टिकोण से लहर है ही नहीं। जल के अगर दृष्टिकोण से, जल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लहर है ही नहीं। जल ही लहर का रूप लेता है। उसी तरह सत बुद्धि ही विषयकार असत बुद्धि का रूप लेती है। इसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम असत बुद्धि को सत बुद्धि समझकर भ्रमित होकर घूमते हैं, भ्रमित होकर सुखी या दुखी होते रहते हैं। जिस प्रकार सत बुद्धि विषयाकार असत बुद्धि का रूप लेती है, उसी प्रकार वह इस विचार या वृत्ति का रूप लेती है। हर वृत्ति सत्य से उभरकर सत्य से सत्ता पाकर सत्य में विलीन हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृत्ति न होने पर भी सत्य तो है। जगत हो या न हो, शरीर हो या ना हो, सत्य सदा रहता है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान हैं, भगवान ही अलग अलग दिखते हैं। ये असत बुद्धि है, सत्य तो भगवान है बुद्धि सदा रहती है। असत बुद्धि ही सत बुद्धि को ढंक सी लेती है। असत बुद्धि जो होती है वो सत बुद्धि को ढंक लेती है। परिवर्तन असत बुद्धि में ही होता है। सत बुद्धि ज्यों की त्यों रहती है, कभी परिवर्तित नहीं होती। भगवान शंकराचार्य अपनी गीता भाष्य में कहते हैं कि वृत्ति का विषय उदाहरणतः यह घड़ा है, सदा परिवर्तन होने के कारण असत है, क्योंकि घड़ा, वृक्ष, पत्ते आदि वृत्ति के विषय सदा बदलते रहते हैं। दूसरी ओर सत बुद्धि है, अपरिवर्तनशील है होना अपरिवर्तन है। यहाँ एक शंका होती है। यहाँ पर पूर्व पक्षी कौन होते हैं? किसी भी तत्व का जब हम विवेचन होता है तब कई शंकाएं उत्पन्न होती है। शंका तथा वह व्यक्ति जिसके मन में शंका उठती है, दोनों को पूर्व पक्ष कहते हैं। इसके समाधान को सिद्धांत कहते हैं। जो समाधान है वो सिद्धांत है, और जो कोई भी प्रश्न करता है, जिसको डाउट है, वो पूर्व पक्षी है। तो यहाँ पूर्व पक्ष के प्रश्न के रूप में शंका प्रकट करते हुए भाष्यकार आदि शंकराचार्य इसका समाधान देते हुए कहते हैं कि घड़े का नाश होते ही घट बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो घड़ा पहले था वह अब टूटने के बाद नहीं रहा। घड़े के नष्ट होते ही घट बुद्धि का लोप होना घड़े को असत्य सिद्ध करता है, किंतु टूटे हुए घड़े के साथ क्या है बुद्धि अर्थात सत बुद्धि नष्ट नहीं होती। बहुत ध्यान से, टूटे हुए घड़े के साथ क्या है बुद्धि अर्थात सत बुद्धि नष्ट नहीं होती। भाष्यकार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, है बुद्धि लुप्त नहीं होती, वह सदा रहती है। घड़ा टूटने पर हम कहते हैं घड़ा नष्ट हो गया है, वह टूटा हुआ घड़ा है, वह घड़ा अब नहीं है। इन वाक्यों में है को स्वरूप अनुसूयुक्त है। एक विषय के जाने पर दूसरा उसका स्थान ले लेता है कि बुद्धि कभी नहीं जाती। सत बुद्धि से सत्ता लेकर विषय का आकार लेने वाली अर्थात अस्तित्व को ढक सी लेने वाली विषयाकार वृत्ति ही नष्ट होती है।
है बुद्धि अर्थात सत बुद्धि किसी भी नाम और रूप से युक्त हो सकती है। जब घड़ा नष्ट होता है तब नाम रूप उसके साथ चला जाता है, पर सत बुद्धि नहीं जाती। किसी अन्य रूप में अन्वित होने के लिए वह सदा उपलब्ध रहती है। सत बुद्धि घड़े के नष्ट होने के बाद घड़ा है उसके टुकड़े हैं कि बुद्धि से अनुगत हो जाती है। पहले पूरा घड़ा था, अब टूटा हुआ घड़ा घड़ा है शब्द पर ध्यान देना है। असत अर्थात नाम रूप, नाम और रूप बदल गए, नाम रूप बदलते रहते हैं, विषय बदलते रहते हैं, लेकिन सत बुद्धि कभी परिवर्तित नहीं होती। अस्तित्व है ही तुम्हारा अपना स्वरूप है। ये है जो है ये ही हमारा असली स्वरूप है। स्वरूप है, असली स्वरूप है। हर प्रकार का दृश्य विषय आदि बदलता रहता है, पर दृष्टा तुम परिवर्तित नहीं होते। यही वह अस्तित्व अर्थात है। यही सबका मूल तत्व है। प्रशिक्षण का यह महत्वपूर्ण पहलू यदि स्पष्टता से ग्रहण नहीं किया गया तो हम सत्य वस्तु को शून्य समझने की भूल करेंगे। इसका फल स्वरूप आत्मा मैं को अयथार्थ रूप में देखकर मैं मृत्य हूँ, अल्प हूँ, अधूरा हूँ आदि की धारणाओं में दबकर हमेशा के लिए संसारी बने रहेंगे। सत वस्तु आत्मा ही केवल है, अन्य सब कुछ नाम रूप होकर सत बुद्धि के साथ उपस्थित है। यह सब अनेक से दिखाई देते हैं पर वास्तव में एक ही हैं। जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए बहुत से घड़े मिट्टी में अनेकता नहीं ला सकते, उसी प्रकार अनेक नाम रूप से अनिवित होने के बावजूद सद्बुद्धि में कोई वृद्धि नहीं होती। यही वेदों की दृष्टि है, ज्ञान है। नाम रूप की विशिष्टता से युक्त सत बुद्धि कभी भी परिवर्तित नहीं होती। मात्र नाम और रूप जो असत्य है, मिथ्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। यह सत्य क्या है? यही सभी अस्तित्व युक्त विषयों का तत्व है। यही चेतना तत्व चित्त है। इसे चैतन्य भी कहते हैं। इसी को सत्य चित्त कहते हैं। अस्तित्व ही चैतन्य है। यही वह सत बुद्धि है जो हर विषय से जुड़कर उसे है का रूप में प्रकाशित करती है। उदाहरणतः जब सत बुद्धि घड़े के साथ है तब घड़ा है, घड़े का रूप ले लेती है। घड़ा है, घड़े के जाने के बाद वृक्ष है, वृक्ष के जाने के बाद कोई अन्य विषय है। इस प्रकार यदि विषयों के जाने के बाद मैं चैतन्य मैं सदा उपलब्ध रहता है, दो अलग अलग वृत्तियों के बीच मात्र चैतन्य उपलब्ध रहता है। दो परिस्थितियों के बीच में मैं, बीच में भी और साथ में भी मैं हमेशा उपलब्ध रहता है। मात्र चैतन्य उपलब्ध रहता है। दो वृत्तियों के बीच में चैतन्य के सिवा कुछ नहीं होता। नित्य उपलब्ध चैतन्य के लिए प्रवृत्तियों का अभाव अनिवार्य नहीं है। चैतन्य सदा उपलब्ध रहता है। जब कोई वृत्ति नहीं होती तब भी चैतन्य होता है। किसी भी विषय का भान चेतना में ही होता है। इसका आना चैतन्य में होता है, इसका जाना भी चैतन्य में होता है। सच पूछो तो केवल एक ही वस्तु जो सत्य है वह चैतन्य है। हमने देखा है कि घड़ा मिथ्या है, असत्य है, क्योंकि यह घड़ा है कि बुद्धि बदलती रहती है। फिर यह भी देखा गया कि घड़े के नष्ट होते ही यह घड़ा है कि बुद्धि का भी नाश होता है। यदि ऐसा हो तो इससे क्या हम यह नहीं कह सकते कि सत बुद्धि है का भी नाश हुआ? भाष्यकार उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि घड़े के नष्ट होने पर है बुद्धि किसी अन्य विषय का आकार भी ले सकती है। जैसे कपड़ा, इसमें है अनुसूयित है, केवल उसे विशिष्टता देने वाली आकृति बदल गई है। पहले घड़ा सतबुद्धि का विशिष्टता प्रदान कर रहा था,
तथा अब कपड़ा उसे विशिष्टता दे रहा है। अब एक प्रश्न और उठता है, एक घड़े के नष्ट होने के बाद यह घड़ा है कि बुद्धि किसी अन्य घड़े पर में भी हो सकती है। दूसरे घड़े का भान भी यह घड़ा है के रूप में ही होता है। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि घड़े की बुद्धि भी नहीं बदलकर नित्य रहती है, अतः वह भी सत्य है। भाष्यकार कहते हैं कि घड़े की बुद्धि किसी अन्य घड़े में हो सकती है, किंतु कपड़े में घड़े की बुद्धि नहीं हो सकती। और इसका अर्थ है कि कपड़े को देखते समय यह घड़ा है कि बुद्धि उस कपड़े में नहीं होती, अन्य घड़े में ही घड़े की बुद्धि होती है। कपड़े के प्रति यह कपड़ा है कि बुद्धि मात्र होती है। घड़े की बुद्धि घड़े के अतिरिक्त और किसी भी विषय में नहीं होती, किंतु सत बुद्धि सदा है, चाहे वह घड़ा हो या कपड़ा या कुछ और। इतना ही नहीं, किसी अत्यंत अभाव वाले विषय में भी सत बुद्धि है। सभी जानते हैं कि मनुष्य के सींग नहीं होते। यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि सत बुद्धि नहीं है। सींग तो होते हैं और मनुष्य भी होते हैं, सींग होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। यह दोनों कथन सही हैं, पर मनुष्य के सींग हैं यह कहना सही नहीं है। किंतु मनुष्य के सींग नहीं हैं यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मनुष्य के सींग नहीं हैं। अभाव के बारे में कहते हुए भी है शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। यही सत बुद्धि है। यह सत बुद्धि कभी परिवर्तित नहीं होती। सत बुद्धि सदा उपलब्ध है। यही आत्मा मैं है, जो सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था में भी उपलब्ध है। इसीलिए सभी लोग नींद का स्वागत करते हैं, जो एक सुखद अनुभव है। अगर यह मैं उपलब्ध ना हो तो कोई भी सोने की इच्छा नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों में सोने की इच्छा सार्वभौमिक रूप से होती है। सत बुद्धि स्वप्न अवस्था में भी उपलब्ध है। घड़ा मिथ्या है और असत कहलाता है, तथा चैतन्य जो आत्मस्वरूप है वह सत बुद्धि किसी भी नाम और रूप में जो मिथ्या है कैसे अनिवित हो सकती है। दो समान सत्ता के विषयों का मिश्रण संभव है, सत और असत्य का मेल कैसे होगा। दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब तो देख सकते हैं, लेकिन उस प्रतिबिंब पर टीका लगाने का बिंब पर टीका नहीं लगेगा, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब दोनों अलग अलग सत्ता वाले विषय हैं। जब आप तिलक लगाते हैं तो अपने माथे पे लगाते हैं, शीशे के माथे पे नहीं लगाते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सत बुद्धि किसी भी विषय की अन्वित हो सकती है, यहाँ तक कि मरुमरीचिका जैसे अत्यंत अभाव वाले विषय से भी युक्त हो सकती है, क्योंकि मरुमरीचिका के लिए भी है का प्रयोग किया जाता है, चाहे इसका भाव हो या नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि है बुद्धि अन्य सत्ता वाले विषयों से युक्त नहीं होगी। सब कुछ उसी पर आध्यारोपित होने के कारण सत बुद्धि किसी भी अन्य सत्ता के विषय का विरोध नहीं करती। कोई भी विषय, चाहे वह रस्सी पर कल्पित सांप की तरह हो या अन्यथा हो, सत वस्तु से ही सत्ता प्राप्त करता है। सत वस्तु से ही सत्ता प्राप्त करता है। कल्पना और भूल दोनों में अंतर है। रस्सी को सांप समझना भूल के कारण है, कल्पना इससे भिन्न है। फिर भी चाहे वह कल्पना हो या भूल हो, दोनों में है के रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं। किसी भी परिस्थिति के साथ है कि बुद्धि अनिवित है, यह सत्ता है, आत्मा है, तथा इसका अभाव कभी नहीं होता। सतः अभावः न विद्यते। जिस विषय को अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य विषय पर आश्रित होना पड़े वह असत है। इस दृष्टिकोण से तुम्हारा शरीर भी असत है, इसीलिए शरीर तुम्हारे दुख का कारण नहीं हो सकता। मनोवृत्ति को प्रेरित
मनोवृत्ति के प्रति भी यही कहा जा सकता है कि वृत्ति है, वृत्ति को सत्ता देने वाला है, वही चैतन्य है। चैतन्य आत्मा हर वृत्ति का तत्व है। इसके लिए वृत्ति सर्वदा परिस्थितिगत, वृत्ति नाम रूप है, आत्मा नहीं है। वृत्ति का विषय तुमसे बाहर रहकर इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक ज्ञान अनुमान द्वारा भी वृत्ति के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। वृत्ति चैतन्य से भिन्न नहीं है। विषय चाहे कुछ भी हो, एक वृत्ति है, चैतन्य रूप है जो नाम रूप की सीमित है। नाम रूप के नहीं होने पर भी है, चैतन्य सदा उपलब्ध है। सत ही चित्त आत्म चैतन्य है, सत्य ही चित्त आत्म चैतन्य है। अतः सत्य का अर्थ चैतन्य के सिवा कुछ नहीं हो सकता। स्वतः सिद्ध चैतन्य ही सत्य हो सकता है। इसीलिए इन दो शब्दों में से किसी एक के उच्चारण से ही दूसरे का अर्थ सपूर्ण भी होता है। जो सत्य है वही चित्त है तथा वह चित्त ही सत्य है। जो चित्त है वही सत्य है, जो सत्य है वही चित्त है। इसीलिए एक के आते ही दूसरा शब्द अपने आप आ जाता है। सत्य चित्त, सब कुछ सत्य चित्त पर आधारित है। इसीलिए यह असीम अनंत अर्थात आनंद है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे अनंत कहते हैं। चैतन्य अनंत है। यही वह आनंद है जिसे लोग चाहते हैं। जब सब कुछ इस सत्य चित्त आत्मा पर आश्रित रहता है तो आत्मा सीमित कैसे हो सकती है। सत्य चित्त आत्मा के दृष्टिकोण से सत्य चित्त आत्मा तथा किसी विषय के बीच न तो कोई दूरी है और न इससे कुछ अलग है। किसी भी प्रकार के बोध में सत्य चित्त आत्मा ही ज्ञाता है। सत्य चित्त आत्मा ही ज्ञेय विषय भी है तथा सच्चित आत्मा ज्ञान साधन रूपी वृत्ति भी है। सच्चित आत्मा ही ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान तीनों हैं। सच्चित सच्चितानंद, सच्चित आनंद आत्मा का स्वरूप है। अतः सत्य का अभाव कभी नहीं हो सकता तथा असत मिथ्या को जैसा है वैसा सदा के लिए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह निरंतर परिवर्तनशील है। सत्य ही सत्य बुद्धि का अर्थ भी है और तत्व भी। असत बुद्धि की सच्चाई यही है कि वह नाम रूप है, अर्थात घड़ा है, कुर्सी है, मेज है, वृक्ष है, नर है, नारी है आदि में है ही सत बुद्धि है। यह है सभी में सामान्य है तथा नाम रूप इनको विशिष्टता देता है। कमीज, कुर्सी, मेज जैसे विषयों को नाम रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी विषय किसी न किसी पर आश्रित हैं। उदाहरण तक कमीज पर विचार किया जाए तो पता लगता है कि वह कपड़ा है। कपड़ा क्या है? वह धागा है। धागा क्या है? धागा रुई है। इस प्रकार विचार करने से पता चलता है कि कोई भी विषय किसी अन्य पदार्थ पर आश्रित है। सभी विषयों का मूल तत्व है अस्तित्व, अर्थात है। यही सभी मूल तत्व है, यही सत्य है। नाम रूप इसी सत्यता पर आश्रित है। सत्य बुद्धि का अर्थ है सत्य अस्तित्व। मैं हूँ, तुम हो, वे हैं, वह है आदि में है, सब में समान रूप से है। सभी अस्तित्व युक्त विषयों का मूल तत्व यही है। अतः यह सभी का कारण है। इसी को सत्य कहते हैं। जो कुछ कार्य रूपी है उसे असत्य या मिथ्या कहते हैं, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के लिए इस कारण पर निर्भर है। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, वेदांत के मुख्यतः कारण कार्य की ही चर्चा है। कोई भी निर्मित विषय एक सृष्टि है, कार्य है।
यह एक विकार के रूप में होकर सत्य पर आश्रित है। सत्य स्वयं सिद्ध है। अगर सत्य को भी किसी अन्य पर आश्रित होना पड़े तो वह सत्य नहीं कहा जा सकता। स्वतः सिद्ध सत्य को कारण कहते हैं। यत कारणम ततः सत्यम, जो कारण है वह सत्य है। घड़े का कारण मिट्टी है, कपड़े का कारण सूत है, लेकिन यहाँ पर यह सब समझना आवश्यक है कि मिट्टी मात्र घड़े का कारण है, सूत केवल कपड़े का कारण है। इसीलिए घड़े के दृष्टिकोण से मिट्टी उसका कारण है तथा कपड़े के दृष्टिकोण से सूत उसका कारण है। शंकराचार्य जी इस श्लोक का विवरण देते हुए अपने भाष्य में कहते हैं कि कार्य मिथ्या है, यत कार्यम तत मिथ्या। मिथ्या को ही यहाँ पर असत्य कहा गया है। इस प्रकार की उक्ति एक शैली है जिसे हम गीता भाष्य में अक्सर देखेंगे। चूंकि कार्य अपने कारण पर निर्भर है, इसीलिए यह वह मिथ्या है। सत्य किसी पर भी आश्रित नहीं है, वह अपरिवर्तनशील है। सतः अभावः न विद्यते। सत बुद्धि का विषय सत है, इसीलिए वह सदा है, इसका लोप नहीं होता। सत बुद्धि का विषय असत है, असत बुद्धि का विषय असत है, वह सत बुद्धि पर सदा निर्भर रहता है। उदाहरणतः एक घड़ा असत बुद्धि का विषय होकर मिट्टी पे से सत्ता पाता है, किंतु मिट्टी भी अपनी सत्ता उन अणुओं एटम्स पर से पाती है। इस प्रकार निर्भर है, अणु पर परमाणुओं पर आश्रित हैं। परमाणु संकल्पना अर्थात प्रत्यय कॉन्सेप्ट पर आधार निर्भर है, तथा ये पंचीकरण में हम देखेंगे। तथा यह प्रत्यय उसका साक्षी जो चेतना स्वरूप है। क्या चैतन्य का कभी कोई आश्रय है? नहीं, चैतन्य किसी अन्य चैतन्य पर निर्भर नहीं है। चैतन्य जो है वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, क्योंकि चैतन्य स्वतः सिद्ध है। चैतन्य चैतन्य है, विराट पुरुष है चैतन्य, इसमें भगवान है चैतन्य। इसमें अनित्व का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह किसी विषय के समान ग्रह नहीं है। अतः जो स्वतः सिद्ध है वही सत्य है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। केवल आत्मा ही स्वतः सिद्ध है, केवल आत्मा सत्य है। सत्य पर निर्भर होने के कारण आत्मा के सिवा कुछ भी असत मिथ्या, आत्मा के सिवा सब कुछ असत मिथ्या है। आत्मा के सिवा सब कुछ असत मिथ्या है। सत्य आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, जबकि दूसरी ओर असत्य को अपनी सत्ता नहीं होती। विषयों की अनुभूति होती है, किंतु विषय केवल इस व्यवहारिक जगत के अंश मात्र हैं, अतः इनकी सत्ता व्यवहारिक मात्र है। इसे हम थोड़ा और डिटेल में कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सत्य और असत्य को समझना आसान नहीं है। ये शरीर असत्य है, मैं सत्य हूँ। ये शरीर मुझ पर आधारित है, ये समझना है। कल इसकी डिटेल में और करेंगे थोड़ी विश्लेषण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।